अराजकतावाद के गुण भी हैं, दोष भी हैं। राजनीतिक दर्शन में अराजकतावाद के गुण दोष दोनों की चर्चा की गई है। और जब इसके गुण दोष पर विचार करते हैं तो वह मूल रूप से इस तथ्य पर टिका है कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध क्या है। तो एक तो गुण के पहले इसके दोष की चर्चा कर लें, क्योंकि समाज में आम तौर पर अराजकतावाद को एक दोषपूर्ण दर्शन माना जाता है। और इसके घोर आलोचकों का कहना है कि अराजकतावाद ने राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। व्यक्ति की महत्ता कायम करने के नाम पर इसने राज्य को कमज़ोर करने का काम किया है। आलोचकों का कहना है कि अगर राज्य नहीं हो, कानून व्यवस्था नहीं हो, संविधान नहीं हो, नियम नहीं हो, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका अपने कार्यों का भली भांति पालन नहीं करें, व्यक्ति मनमानी करने लगे, तो समाज चल नहीं सकता। समाज में अव्यवस्था आ जाएगी, स्वच्छंदता आ जाएगी और यह समाज के हित में नहीं होगा। और अराजकतावाद चूँकि कहता है कि राज्य को समाप्त कर दिया जाए, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, इसलिए राज्य तो बुराई नहीं है बल्कि अराजकतावाद ही अपने आप में बुराई है। अराजकतावाद के ही तथ्यों को समाज में उसके लागू नहीं करना चाहिए। दूसरी आलोचना इसकी होती है कि अराजकतावाद ने राज्य के गुण को अस्वीकार कर दिया। राज्य के कई लाभ हैं, राज्य ने समाज के हित में कई काम किए हैं, राज्य कर भी रहा है कई तरह के काम, लोक कल्याणकारी काम कर रहा है, लेकिन अराजकतावादियों ने सिर्फ एक तरफा नज़र रखी और उन्होंने राज्य की आलोचना करने के क्रम में उसके अच्छे काम की भी उपेक्षा कर दी। यह बताया ही नहीं कि राज्य द्वारा कैसे विकास किया गया है। अगर राज्य नहीं होता, सिर्फ प्राकृतिक अवस्था आज तक होती, तो नियम कानून का भी नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, कोई निर्माण नहीं होता। और राज्य में जो आज हम समाज में विकास का कार्य देख रहे हैं, कहीं शांति देख रहे हैं, सद्भाव देख रहे हैं, वह सभी देखने को नहीं मिलता। समाज से वे सारे सद्गुण, मानवीय गुण समाप्त हो गए होते। राज्य ही है जिसने कानून व्यवस्था के सहारे, संविधान और नियम के सहारे समाज में मानवीय मूल्यों को स्थापित रखा है, सुरक्षित रखा है। इसलिए राज्य समाज के हित में है, लोगों के हित में है, न कि लोगों को इसने अपने नियंत्रण में रख लिया है और गुलाम बना दिया है, जैसा कि अराजकतावादी कहते हैं। तो यह बहुत बड़ा दोष अराजकतावाद का यह भी बताया जाता है कि राज्य के अच्छे कार्यों की, लोक कल्याणकारी राज्यों की अराजकतावादियों ने उपेक्षा कर दी है। तीसरी बात कि मनुष्य के अंदर विवेक तो है, लेकिन हर समय वह विवेक से संचालित नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं समाज में जो जानते हैं नशा करना गलत है, फिर भी नशेड़ी हैं। तो ऐसे लोग समाज में हैं जो अच्छी बातें जानते हैं, बस उन पर आचरण नहीं करते, उन्हें जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए यह कहना गलत है कि व्यक्ति के विवेक पर पूरा भरोसा किया जाए और व्यक्ति को उसके विवेक पर छोड़ दिया जाए। व्यक्ति कई अच्छी बातें जानता है, चाहता है दूसरे लोग तो वैसा करें, लेकिन अपने ऊपर वह लागू करना नहीं चाहता। जैसे व्यक्ति जानता है कि बिना टिकट कटाए यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मौका मिले तो बिना टिकट लिए रेलवे में चल सकता है, बस में चल सकता है, लेकिन ऐसा करना समाज के हित में नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के विवेक पर भरोसा हम करें, लेकिन उसके विवेक पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि विवेक को अनियंत्रित करने की सलाह दी है अराजकतावादियों ने। इसलिए अराजकतावाद सामाजिक जीवन में उपयोगी नहीं हो सकता। उसके बाद समाज में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नए नए विकास कार्य होते हैं, अनुसंधान कार्य होता है, शोध कार्य होता है, और उन शोध कार्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की राय ली जाती है, विभिन्न वर्गों की भूमिका उनमें होती है। तो यह कहने से कि राज्य इसमें दखल दे रहा है, राज्य की कोई भूमिका नहीं हो सकती, यह गलत है। क्योंकि जब हम अनुसंधान कार्य करेंगे तो राज्य की भी भूमिका होती है, उसमें कई प्रकार का अनुसंधान के उपकरण उपलब्ध कराने में, कई प्रकार के अनुसंधान की प्रक्रिया को मान्यता देने में, संस्थान बनाने में। राज्य के माध्यम से पूरी दुनिया में कई प्रकार के साधन
उत्पन्न हुए किए गए हैं, कई प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए हैं जो मानवता के विकास में मददगार साबित हो रहे हैं, शोध कार्यों में भी मददगार साबित हो रहे हैं। राज्य की मदद से आज इंटरनेट की दुनिया में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, तो इन सब की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य की भूमिका होती है अनुसंधान कार्यों में भी। अगर हम राज्य को ही समाप्त कर देंगे तो समाज से अनुसंधान कार्य समाप्त हो जाएंगे, शोधपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मानवीय मूल्य समाप्त हो जाएंगे। और जब मानवीय मूल्य समाप्त हो जाएंगे, स्वेच्छाचारिता रह जाएगी, तब शोध कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए अराजकतावाद एक दोषपूर्ण राजनीतिक दर्शन है, यह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। और इसीलिए समाज में किसी भी देश में खुलेआम अराजकतावाद को मान्यता नहीं दी गई है, सबने आलोचना ही की है।